बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। गांव छोटा था, परंतु उसमें रहने वाले लोगों की समस्याएं बहुत बड़ी। उस गांव में रामू रहता था। वो इतना गरीब था कि उसके घर में कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। रामू गांव के जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था। गांव का जमींदार रामू से बहुत काम करवाता था और जब पगार की बारी आती तो अगला महीना बोलकर टाल देता। इस तरह 3 महीने बीत गए। रामू के घर का बचा कुछ राशन भी खत्म हो चुका था। रामू ने एक दिन हिम्मत करके जमींदार से पगार लेने की बात की, लेकिन सेठ ने बहाना बनाकर टाल दिया। अरे रामू, क्या तुम बार बार आ जाते हो? क्या तुम नहीं जानते कितनी मंदी चल रही है? मैं कोशिश करूंगा अगले महीने तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अभी तुम जाओ, बाकी बचा हुआ काम निमट लो। रामू अपना सर झुकाए वहां से चल दिया और बचा हुआ काम करने के बाद अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसे मोहन सेठ की दुकान दिखाई पड़ी। रामू मोहन सेठ के पास चला गया। अरे रामू, आओ आओ, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? सेठ जी, कुछ राशन उधार चाहिए। मेरी पगार आते ही मैं आपको आपका कर्जा लौटा दूंगा। रामू को सामान दे देता हूँ। वैसे भी ये जमींदार के यहाँ काम करता है। जब इसको पगार मिलेगी, ये मेरा कर्जा लौटा देगा। ठीक है रामू, तुम सामान ले जाओ। जब तुम्हें तुम्हारी पगार मिल जाए तो मेरा कर्ज लौटा देना। शुक्रिया मालिक, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे इसमें शुक्रिया कैसा? तुम्हें जो चाहिए ले जाओ। रामू मोहन सेठ की दुकान से उसकी जरूरत के अनुसार सामान ले जाता है। चलते चलते भगवान का शुक्र अदा करता है। ऊपर वाले, तेरा शुक्रिया। भले ही जमींदार ने मेरी पगार नहीं दी, फिर भी तूने मेरी ईमानदारी का फल दिया। ऊपर वाले, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। रामू इस तरह हर महीने मोहन सेठ की दुकान से सामान ले आता। इस तरह 4 महीने बीत गए। एक दिन सेठ ने रामू से पूछ लिया। अरे रामू, 4 महीने बीत गए, अब तक तुम्हारी पगार नहीं मिली तुम्हें, क्या बात है? सेठ जी, मैं 1 साल से जमींदार के यहाँ काम कर रहा हूँ। जमींदार साहब सारा दिन काम करवाते हैं और जब शाम को उनसे मैं पगार की बात करता हूँ, तब कोई ना कोई बहाना बनाकर डाल देते हैं। सेठ जी, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए आपसे मैंने उधार लिया। मैं आज ही जमींदार से बात करता हूँ और पगार लाकर आपको कर्ज देता हूँ। ये कहते हुए रामू जमींदार के घर की ओर चल दिया। परंतु रामू की बात सुनकर मोहन सेठ गुस्से में आ गया और सोचने लगा। इस रामू के बच्चे ने मेरे साथ धोखा किया। मुझे इसको सबक सिखाना होगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मोहन सेठ को धोखा देने की? इसने मुझे पागल समझा है। ये कहते हुए मोहन सेठ एक पहलवान के पास पहुंच गया और उसको सारी घटना बताई और पहलवान को चांदी का सिक्का देते हुए कहा। देखो सेठ, बुरा मत मानना, परंतु तुम बिना बात के ही क्रोधित हो रहे हो। तुम जानते थे कि रामू जमींदार के यहाँ काम कर रहा है, इसलिए लालच में आकर तुमने रामू को उधार दिया। और जब तुम ये जान गए हो कि रामू को कई समय से पगार नहीं मिली है, तो तुम उस गरीब रामू को पिटवाना चाहते हो, उसकी छोटी मोटी झोंपड़ी टूटवाना चाहते हो। ये बहुत गलत बात है। तुम ये भूल गए कि बुरा करोगे तो बुरा ही होगा, और लालच में आकर मैं कोई बुरा काम नहीं कर सकता। मोहनलाल ये बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। पहलवान की बात मोहनलाल के दिल पर घाव कर चुकी थी। दोस्तों, याद रखना, कुछ जगह ताकत से नहीं, समझ से फैसला करनी चाहिए। कई बार लालच और क्रोध आदमी को अंधा कर देते हैं। उस समय विवेक ही सही रास्ता दिखाता है। जब मोहनलाल घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, सुनिए, आप इतने गुस्से में क्यों हो? ऐसा क्या हुआ है? क्या आपका किसी से झगड़ा हुआ है? हाँ, झगड़ा ही समझो। रामू ने इतने दिनों से मुझे मूर्ख बनाया है। इतने दिनों से उधार ले लेकर खाता रहा और एक पैसा भी नहीं चुकाया। आज उसे सबक सिखाकर ही लौटूंगा। अच्छा, तो क्या मारपीट करने से आपको आपका कर्जा मिल जाएगा? क्या सिर्फ यही एक समाधान है? आप साहूकार हो, क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? वो तो एक गरीब है, मजबूर था तो हमारे दर पे आया। जमींदार उसे 1 वक्त का भोजन देता है। अगर आप उसे 2 वक्त का अनाज दे दोगे तो वो मन लगाकर आपकी सेवा करेगा। शारदा की बात मोहनलाल के दिल को छू जाती है। अगले दिन शारदा रामू को अपने घर बुलवाती है। रामू डरा शेमा सेठ के यहाँ आता है। सोचता है कि सेठ उसकी पिटाई करेंगे। शारदा ने रामू को बैठाया और उससे पूछा, अरे रामू,
तुम इतने परेशान इधर उधर क्यों भटकते हो? तब रामू की बात सुनकर शारदा का मन भर आया। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, आज से रामू हमारे यहाँ नौकरी करेगा। उसको 2 वक्त की रोटी के साथ कुछ रुपया भी देना, जिससे उसका घर अच्छे से चल सके। सेठ ने शारदा की बात मान ली। अगले दिन रामू अपने नए काम पर आ गया। रामू सारा दिन मन लगाकर काम करता। मोहनलाल उसे उसकी मजदूरी के अनुसार रुपए दे देते तो बहुत खुश होता। इस तरह कई महीने गुजर गए थे। एक दिन शारदा मंदिर से घर की ओर लौट रही थी। रास्ते में उसे कन्या दिखाई दी। शारदा ने उस कन्या से उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो उसने बताया, माझी, मेरे माँ बाप अभी दुनिया में नहीं हैं। मैं पास की एक झोपड़ी में अकेले रहती हूँ। भूख लगती है तो कहीं मांग के रोटी खा लेती हूँ। सेठानी उस अनाथ लड़की को घर ले आती है और रामू से उसकी शादी करवा देती है। कुछ महीनों में रामू के घर से खुशखबरी आती है कि रामू के घर औलाद होने वाली है, रामू पिता बनने वाला है। यह खबर सुनकर सेठ सेठानी भी खुश होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मन में निराशा भी आती है कि वह दोनों अभी तक इस खुशी से दूर थे। कुछ ही दिन गुजरे थे कि सेठानी भी अपने पति सेठ मोहनलाल को पिता बनने की खुशखबरी देती है। तभी सेठ मोहनलाल बहुत खुश हो जाता है और सेठानी को गले से लगा लेता है। पिता बनने की खुशी में मोहनलाल रामू को इस खुशी में अपना एक मकान दे देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे समझ आ जाता है कि रामू की पत्नी के कदम और रामू के साथ अच्छा व्यवहार करने से ही बरसों पुरानी बाप बनने की इच्छा पूरी हुई। तो दोस्तों, यही बात है, हम अगर किसी के साथ भला करेंगे तो हमें हमारे कर्म का फल मिलेगा। सेठ और सेठानी ने रामू के साथ भलाई की तो उनके घर में भी बहुत सी खुशियां आ गई।